शांति। कल जब हम कुछ बिंदुओं पे बात कर रहे थे तो एक मित्र ने मुझसे पूछा कि विपस्सना का या सांस को देखने का शांत होने के साथ इतना क्या संबंध है। पहले तो मैं आपने विपस्सना की बात की है, ये बिल्कुल ठीक कि ज़्यादातर जब हम शांति की बात करते हैं तो सांसों की प्रक्रिया का बहुत महत्व है। अभी उसे चाहे विपस्सना दें या सांसों की ऑब्जर्व करने का, उसका साक्षी होने का नाम दें। पहले मैं विपस्सना की परिभाषा स्पष्ट कर दूं, जिससे कि ये पता चल जाए कि विपस्सना को हम लोगों ने कितना गलत समझा है। जब भी विपस्सना की बात आती है तो लोग सोचते हैं सांस को देखने का प्रक्रिया या सांस को देखने का नाम विपस्सना है, जबकि ऐसा बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने आनापानसति योग को सांसों की क्रिया बताई, विधि बताई, और बुद्ध ने सांसों की प्रक्रिया का बहुत प्रयोग किया। अपने सारे शिष्यों को सांस की प्रयोग की विधियां बहुत बताई, क्योंकि बुद्ध के समय में उनको भोजन लेने जाना पड़ता था। तो एक चक्रमण बहुत फेमस हुआ, और चक्रमण करते हुए सांस को साथ जोड़ने की जो प्रक्रिया थी, इन दोनों का महत्व था मन से पार जाना, कि विचार हमें बस ऐसे ही आकर हमें ना उलझा दे। एक पुरानी कहावत है कि एक बार किसी को जोक बना हुआ है कि किसी को एक जिन मिल गया। उस जिन को जब वो मिल गया तो शुरू में तो जिसको मिला वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिन ने कहा कि बस तुम मुझे खाली मत बैठने देना, तुम मुझे काम बताते जाना, मैं करता चला जाऊंगा। अगर तुमने मुझे खाली बिठाया तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, खाली क्यों बिठाऊंगा, बहुत काम है। लेकिन कुछ ही दिनों में सारे काम उसके समाप्त हो गए। जो जो उसने कहा उसने कर दिया। अब वो जब भी खाली बैठने लगे वो कहे मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा, वो डर जाए। आखिरकार वो एक साधु के पास गया और उसे अपनी समस्या बताई कि अभी जिन फिर खाली हो जाएगा फिर मेरे पास आएगा। कि ना, ये बहुत सरल है। जब तुम्हारे पास कोई काम हो तो उसे काम पे लगाओ, और जब काम ना हो तो एक बांस अपने आंगन में खोद के डाल दो और उसको बोलो कि जब खाली हो ऊपर जा और नीचे जा। इस बांस पर चढ़ता उतरता रहे, बस वो तुम्हारे प्राण कभी नहीं लेगा। मैंने ये कहानी अब या ये जोक आपको अभी क्यों सुनाया, क्योंकि हमारे मन का भी पैटर्न यही है। हमारा मन भी किसी जिन से कम नहीं। जब तक हम काम में लगे होते हैं, मन का उपयोग कर रहे हैं, तब तक ये काम में सहयोग देता है हमारे अनुभवों से, हमारे जीवन के अनुभवों को। और जब हम कुछ नहीं करते तो ये हमें उलझाता है। तो समझो हमारे प्राण लेता है। हमारे प्राण लेने का अर्थ हमें हमसे दूर कर देता है। और अगर हमें हमसे दूर कर देता है तो एक तरह से तो हमारी मृत्यु और मन की जीवंतता। और सारा अध्यात्म मेरे देखे है क्या, कि स्वयं की जीवंतता को निरंतर अनुभव करते चले जाओ और इस मन के प्रति जागे रहो कि ये जिन हमें मारे ना और अपने में उलझाए ना। और यही शांति और अशांति का सूत्र है। जब हम मरते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, और जब हम जीते हैं तो हम शांत हो जाते हैं। और सारी ध्यान की विधियाँ या सारी विधियाँ हमें जीवंतता देने के लिए हैं। और इसीलिए ओशो ने कहा लिव मोमेंट टू मोमेंट। उन्होंने लिव वर्ड का भी यूज़ किया, लिव मोमेंट टू मोमेंट, जियो प्रतिपल। अब जब तक हम प्रतिपल जिएंगे तब तक हम जीवंत रहेंगे।
और जब हम मर जाते हैं तो ये मन एक्टिव हो जाता है। फिर ये हमें कैसे मारता है? दुख से, शिकायत से, डिप्रेशन से, उदासी से, अहंकार से, जलन से। ये जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष हैं, ये सब सच पूछो तो हमें मारने के लिए है। और ये मन से उत्पन्न हो रहे हैं। मन का विस्तार ही माया है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, कभी भी दुखी हो ना तो ये मान लेना हम मर गए, मन जिया। और कभी भी आनंद या शांति या सुखी अनुभव कर रहे हो, बस खुश हो जाना कि हम जी रहे हैं। अब मन का हम पे प्रभाव नहीं। सीधी परिभाषा है। मत खोजना किस लिए उदास हुआ, किस लिए अपेक्षा जागी, किस लिए शिकायत हुई, किस लिए डिप्रेशन हुआ। इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझ लेना कि मैं मरा हुआ हूँ, मुझे जीवंत होना है। और उसी समय जीवंत हो जाना, मन की मृत्यु हो जाएगी या मन से पार चले जाओगे। जितना इसके साथ उलझोगे कारण खोजने में, ये इतना पावरफुल है, ये उसी में हमें उलझा देगा। आप तो कोशिश करोगे कि चलो हमसे मुक्त होने के लिए मैं कुछ सीखूं, मैं देखूं ये क्या हुआ। पर इतना सोचना है कि ये सोच भी इस मन का कोई हनी ट्रैप बोलते हैं, जैसे हनी ट्रैप है, तो हमें फिर ये पकड़ लेगा और फिर बांध लेगा। इसलिए इतने डिटेल में भी मत जाना। शांति और आनंद, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हमारी रेंज क्या है? एक साधक की रेंज है, या तो आनंद में जिए, और हर समय आनंद में चलो मुश्किल है जीना, क्योंकि जीवन की घटनाओं का प्रभाव हमारे शरीर मन पर थोड़ा पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरो भी तो शांति तक। इससे नीचे हम अफोर्ड नहीं करते। उदास होना, शिकायत में जाना, दुखी हो जाना, ये हम अफोर्ड नहीं करते। ये हमारी रेंज नहीं है। ये एक संसारिक रेंज है, दुख और सुख। उसको आनंद का भी पता नहीं, उसको शांति का भी पता नहीं। बस वो दुख और सुख में ही झेलता है, जीता है। तो हम अगर सच में साधक हैं तो बस अपनी रेंज फिक्स कर लो कि कितना भी बाहर उपद्रव हो, कितना भी तूफान आए, शांत हो सकते हो। लेकिन शांत भी शून्यता के साथ। शांति विचारों से घिरी हुई ना हो। अगर विचारों के साथ शांति है तो फिर वो दुख में ले जाएगी। शांत शून्य, या उत्साह में हो तो आनंदित शून्य। ये शून्यता को नहीं छोड़ सकते। ये हमारी लाइफ लाइन है। इसको छोड़ा कि हम गए, हमारी मृत्यु। और जितने पल हम अपने साथ ना जिए, सब जो हमारी मृत्यु। किसी शायर ने कहा, खाली जो गुजरे एक नफस, मौत है जिंदगी नहीं। क्योंकि उसने नफस, सांस, उसने सांस पर उस प्रभु की याद को डाला हुआ है। और उसका कहना है कि जिस सांस में मैंने तुम्हें महसूस नहीं किया, वो मेरी मौत है, जिंदगी नहीं। तो कम से कम हम हर सांस में उस प्रभु को तो बाद में देख लेंगे, पहले स्वयं को देख ले। और जब स्वयं को याद कर लिया तो स्वयं में ही परमात्मा दिख जाएगा। इसलिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो विपस्सना है, इसका अर्थ है, बुद्ध ने कहा, ई पिसिसिको, आओ लौट कर देखो। उन्होंने साक्षी होने के नाम को विपस्सना कहा था। सांस तो आनापानसति योग अलग विधि बताई उन्होंने, जिसका प्रयोग बहुत किया। लेकिन विपस्सना का असली अर्थ है, आओ लौट कर देखो। तो बार बार लौट लौट कर देखो कि भीतर क्या हो रहा है, और शून्यता में चले जाओ। तो इस देखने और दिखाने की प्रक्रिया का नाम है विपस्सना। सांस को देखने का नाम विपस्सना नहीं है। सांस को देखने का नाम आनापानसति योग है। तो इसलिए जब हम यहाँ पर विपस्सना की बात करते हैं तो उसका महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मैंने कल 4 बिंदु बताए थे, उस पर साक्षी होना। और ये 4 बिंदु अगर आप जीवन में साध लो, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये चारों एक दूसरे से संबंधित है।
कि पूरा अध्यात्म इसी में आ जाता है। यहाँ अलग अलग कार्यक्रम ज़रूर कराए गए हैं, नाम है, अलग कार्यक्रम है, लेकिन सब कार्यक्रमों का अर्थ सिर्फ एक है, कैसे हम अपने आप को उपलब्ध हो जाएं। हाँ, किसी को कुछ भाता है उनके सहज विधि से, किसी को कुछ भाता है उनकी सहजता से। तो अपनी सहजता को बार बार जब भी आते हो, किस में सहज लगा उसे बस ज़्यादा अपने जीवन का सहज स्वभाव बना लो, और वो आप देखोगे कि सब कुछ ठीक हो गया। Yesterday one of my friend asked me that you are talking about the peaceful retreat and you are telling about the 4 points. Remember I told you 4 points yesterday. So why we are doing the more techniques according to the vipassana or watching the breath? The main thing is when we are watchful, in this watchfulness, you automatically comes to this moment, this very moment. That was the 3rd point I told you yesterday. The coming in this moment is actually the life of yourself. The liveness. The liveness means you are now aware. You are with the consciousness. So this is actually one of the point and the major point. So that's why we are just taking more techniques of the watchfulness. Either you are watching your breath, or you are watching your body, or you are watching your consciousness, or feeling or experiencing your consciousness. That itself means that you are a witnessing consciousness. And once you are a witnessing consciousness, you are in this moment. And once you are in this moment, then it is possible that you are in the acceptance of everything what you have. And then with the meditation, the 4th point, you attain the peacefulness. So actually what is the graph of us as a meditator? If we are very happy, we go to the blissfulness. If the incidents are not favorable around us, then if you want to drop from the blissfulness, just drop up to the peacefulness. Don't be sad or you are depressed. This is not actually our place. Our place is, the range of a meditator is from the peacefulness to the blissfulness. That's it. So whatever the reason in you, when you find yourself in a depression or in the sadness, or you are in the ego and you're not happy, you are in the complaints, don't go in the detail. What has happened, what has not happened. Just feel that you are dead, means you are not at the level of consciousness and your mind is very active. And your mind is active, it is taking you beyond yourself. This mind has only one role, to take you beyond yourself. And once we are beyond ourselves, like we are not with myself, I am dead. Because my consciousness is not aware, I am dead. The breathing is only not the definition of that I am alive. This is Osho saying again and again. You don't feel that you are alive if you are breathing. You are just doing something with the hands or with your legs or with your moving or walking. This is not the definition of liveness. Osho is clearly telling you the definition of liveness means when you are aware at the level of consciousness, then only you are alive. So many people in this world, they have illusion that they are alive, but they are a slave of the mind. And once you are a slave of the mind, you are dominated by the mind. How you call yourself alive? You can't be alive. So all the spirituality, if you ask me, as per my experiences, only is for one thing: be alive. That's why Osho say, live moment to moment. And once you are living moment to moment, that means you are aware. And once we watch the breath, or we are in the vipassana, that process takes us back in this moment. Because when I am alive, I will be in this moment. When I am aware, your awareness only possible when you are in this moment. Or you are in this moment, you automatically be aware. So this is complementary to each other. Either you feel easy to come in the moment and live moment to moment, you will be aware. Or you feel that I have to be always a witnessing consciousness, then you have to live in this moment. Then no past, no future. This is the easiest way. So my whole request is, just let's practice us to be aware, to be alive.
And alive means at the level of consciousness. And that's why we are using these techniques of Vipassana, or you can say that we are just watching the breath. And the definition of Vipassana, what Buddha has given, is not only limited to the watching your breath. The watchfulness for the breath, that technique, Buddha has given the name Anapanasati. That means you are aware, you are in remembrance of the coming in and going out of the breath. That is Anapanasati. But Vipassana actually means come back and watch yourself. And in the process of watching yourself, complete, either you are watching your body, or you are watching your consciousness, or you are watching your breath, this process name is Vipassana. So this definition has been misleaded by so many people in this world. Whenever the Vipassana comes, they think, let's be watchful of the breath. No, you can start from the body. You watch your body. Then you go and watch your thoughts. Then go more deeper, watch your emotions. And then go more deeper and just watch or feel your experience, your nothingness. That is also Vipassana. Vipassana can't be only a technique. After a technique, there is a state when you are in the state of meditation. And once you are at the level of consciousness, this is the real meditation. So you can't afford to be away from yourself. That's why Osho is always saying, come back to yourself. And in Hindi he is saying, भीतर देखो, भीतर जाओ. ये भीतर है क्या? भीतर तो यही है जो मेरी भीतर की शून्यता है. यहाँ जो भी उपद्रव है, जब मैं देखता हूँ तो स्वतः ही शांत हो जाता हूँ, स्वतः शांति में चला जाता हूँ. तो इस चीज़ को अगर आप समझ लो तो आप आसानी से शांत हो सकते हैं.